दूसरे कारण पे अब हम विचार करें कि पृथ्वी की गति के कारण जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये इसका अक्ष है पृथ्वी का, मान लीजिए, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूर्णन गति करती है। और चूंकि ये घूर्णन गति कर रही है तो इस पर मान लीजिए ये लैम्डा, देखिए हमने पहले पढ़ा है कि ये है विषुवत रेखा, इक्वेटर, और ये है पोल। इक्वेटर से जैसे जैसे हम जाएंगे पोल की तरफ तो लैम्डा के मान में परिवर्तन होगा। ये लैम्डा यदि अक्षांश का कोण है, तो लैम्डा अक्षांश कोण पर यदि m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, तो जब पृथ्वी घूमेगी, जैसे घूमेगी, तो ये वस्तु जो m द्रव्यमान का पिंड है ये भी पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन कर रहा है। पृथ्वी घूर्णन कर रही है लेकिन ये वस्तु वृत्तीय गति कर रही है। और साथियों, हमको ज्ञात है कि वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है। तो ये अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलेगा इसे? इस गुरुत्वीय बल से। अब ये गुरुत्वीय बल, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय बल है वो केंद्र की ओर कार्य करता है। अर्थात यदि ये वस्तु है तो वस्तु का भार होगा, यही गुरुत्वीय बल है, वस्तु का भार होगा mg। अब ये mg पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य कर रहा है और इस वृत्त को, जिस वृत्ताकार पर पथ पर ये गति कर रही है वस्तु, उस वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल कार्य कर रहा है, जिसे हम mv²/r या mr⍵² से बता सकते हैं। ये r जहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या है या अक्ष से वस्तु की, घूर्णन अक्ष से वस्तु की दूरी है, लंबवत दूरी। तो आप देख सकते हैं कोणीय वेग तो चूंकि सबका समान है, मान लीजिए ये इसी वस्तु को हम अलग अलग जगह पर रख के देखेंगे तो वस्तु यदि घूर्णन अक्ष पर होगी, तब घूर्णन अक्ष पर रखी होगी उस समय r = 0 होगा, अर्थात कोई अभिकेंद्री बल आवश्यक यहाँ पर पोल पर रखी वस्तु के लिए कोई अभिकेंद्री बल आवश्यक नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम घूर्णन अक्ष से इस वस्तु की दूरी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखिए यदि यही वस्तु रखी हुई है इक्वेटर पर तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है घूर्णन अक्ष से, उस समय उसे मैक्सिमम अभिकेंद्री बल की या सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी। तो ये जो अभिकेंद्री बल की आवश्यकता है वो इस भार से या गुरुत्वीय बल से ही लेता है, अभिकेंद्री बल, क्योंकि अभिकेंद्री बल कहीं ना कहीं से तो उसे मिलना चाहिए, तभी वह वृत्तीय गति करेगी। तो मान लीजिए जो वस्तु का वास्तविक भार है mg और आभासी भार है, चूंकि जो वृत्तीय गति करने के कारण उसके मान में, भार में कमी हो जाती है वस्तु के, तो आभासी भार जो है वो उसको हम लिख सकते हैं mg, और ये अभिकेंद्री बल है mr⍵² और ये एंगल है लैम्डा। तो अभिकेंद्री बल का मान भार की दिशा में ले यदि हम, तो वो हो जाएगा mr⍵² cos लैम्डा। इस बल को इस दिशा में यदि हम वियोजित करें तो mr² cos लैम्डा मिलेगा, जहाँ लैम्डा जो है वो अक्षांश है। सब तरफ से m को हम कैंसल आउट करेंगे तो g' = हमें इक्वेशन प्राप्त होता है g - r⍵² cos लैम्डा। इस प्रकार हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं, देखिए सभी जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर रखी हुई हैं वो पृथ्वी के साथ घूर्णन कर रही हैं, तो सबका कोणीय वेग तो वही होगा, समान होगा, केवल दूरियां अलग अलग होंगी और अक्षांश कोण अलग अलग होगा। अक्षांश ज़्यादा होगा यदि मान लीजिए हम कोई वस्तु को देखें जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर रखी, अर्थात भूमध्य रेखा पर रखी है, उस समय ये कमी, चूंकि cos 0 जब होता है,
cos 0 का मान अधिकतम होता है 1। भूमध्य रेखा पर यदि वस्तु रखी है तो जी डैश के मान में ये जो कमी हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में ये कमी हो रही है, वास्तविक मान से ये मान में जो कमी हो रही है वो अधिकतम कमी होगी, अर्थात इस जी डैश का मान क्या होगा, उस समय मिनिमम होगा। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और ध्रुवों पर या पोल पर यदि हम देखें तो पोल पर लैम्डा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, अक्षांश जो है वो 90 डिग्री होता है, जो cos 90 इक्वल टू 0 होगा। आंकिक मान न्यूनतम होगा, जो cos 90 डिग्री का आंकिक मान न्यूनतम होगा। उस समय आप देख सकते हैं कि ये जो जी डैश है ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये कमी न्यूनतम होगी, और जब कमी न्यूनतम होगी तब जी डैश की वैल्यू अधिक से अधिक होगी। तो ये जो दो निष्कर्ष हमने प्राप्त किए कि भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है और ध्रुवों पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यही निष्कर्ष हमने प्राप्त किए थे पृथ्वी के आकार के कारण जो जी के मान में परिवर्तन होता है। उसमें भी हमने देखा था कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते जाएं तो जी के मान में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम है भूमध्य रेखा पर, और अक्षांश का मान यदि ग्रेजुअली बढ़ता जाए, धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ अग्रसर होता जाए तो जी के मान बढ़ता जाएगा और ध्रुवों पर जा कर के अधिकतम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जी के मान में भी परिवर्तन होता है, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, और सतह पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर परिवर्तन होता है। हालांकि ये परिवर्तन बहुत कम होता है, क्योंकि हम ये जी की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसके मान में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर।